दोस्तों, इंडिया और पाकिस्तानी क्रिकेट फैंस की राइवलरी के बाद जो राइवलरी सबसे पहले आती है वो है टी लवर्स और कॉफ़ी लवर्स की। दोस्तों, दोनों ही बेवरेजेस दुनिया के मोस्ट कंज्यूमेबल और मोस्ट पॉपुलर बेवरेजेस में आते हैं, जहां दोनों ही ड्रिंक्स में कैफीन इनफ अमाउंट में प्रेजेंट होता है। लेकिन दोस्तों, इनका जो असली एसेंस है, इनका जो असली सार है, वो इनके डिफरेंसेस में ही छुपा है। तो दोस्तों, आज इस वीडियो में हम टी और कॉफ़ी के डिफरेंसेस की ही बात करेंगे। मेरा नाम है रिदम और आप देख रहे हैं द रिदमिस्टिक। दोस्तों, टी और कॉफ़ी की डिस्कवरी दोनों ही इंटरेस्टिंग और बड़ी एक्सीडेंटल है। दोस्तों, इस बात का कोई एविडेंस तो है नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जो टी की डिस्कवरी है वो 3000 साल पहले चाइना में हुई। दरअसल इसकी एक कहानी है। उस कहानी की शुरुआत होती है एम्परर शेनोंग से, जो कि चाइना के एक बहुत बड़े एम्परर थे। वो जंगल में निकल पड़े जड़ी बूटियों की तलाश में। अब दोस्तों, वो रामानंद सागर वाली रामायण की तरह तो होती नहीं है वाली जड़ी बूटी, जो कि दूर से ही देखो तो लाल पीली एलईडी की तरह चमक उठे। अब दोस्तों, उनका एक ही मात्र उपाय होता है उनको चख के देखना। अब दोस्तों, राजा जी को जड़ी बूटी तो मिली नहीं, लेकिन जड़ी बूटी चखते चखते उन्होंने लगभग 72 नशीले पौधे यानी कि पॉइजन्ड प्लांट चख दिए। अब दोस्तों, इतने सारे पॉइजनस प्लांट चखते चखते उनका शरीर पूरा पॉइजन्ड हो गया। इससे पहले राजा जी भगवान को प्यारे हो जाते, उनके लिए जो गर्म पानी करके उनके सेवक ने रखा हुआ था, उसमें कहीं से आके 3 टी लीव्स यानी कि चाय की पत्ती उस गर्म पानी में गिर गई। और दोस्तों, इससे ही पहली टी का इजाद हुआ। दोस्तों, कॉफ़ी की भी डिस्कवरी बिल्कुल ऐसी ही एक्सीडेंटल और इंटरेस्टिंग तो है, लेकिन थोड़ी छोटी है, लगभग 600 साल पुरानी है। लेकिन दोस्तों, एज डजंट मैटर। दोस्तों, कहानी यूँ चालू होती है कि एक यमनी किसान जो कि यमन में रहता था, उसने बड़ी ही एक्सीडेंटली ही कॉफ़ी के स्टिमुलेटिंग इफेक्ट को पता लगाया। उसने एक रात क्या हुआ, उसने जब अपने कैटल्स यानी कि अपने पशुओं को जब ग्रेजिंग के लिए छोड़ा, चरने के लिए छोड़ा, तो उसने देखा कि जो कैटल एक खास झाड़ी में चर के आए थे, उनकी रातों की नींद ही उड़ गई। अब दोस्तों, उनको कैटल को एक साथ तो प्यार हो नहीं सकता जो उनकी रातों की नींद उड़ जाए। तो उसने देखा इस झाड़ी में कुछ ना कुछ खराबी है। तो जब वो उस झाड़ी के पास गया, उस श्रब्स के पास गया, तो उसमें से उसने जो बीन्स थी वो चबा के देखी। और दोस्तों, उसको ऐसा एक्सपीरियंस हुआ जिसे आज हम कॉफ़ी रश के नाम से जानते हैं। और दोस्तों, यहीं से शुरुआत हुई कॉफ़ी की। तो दोस्तों, आपने देखा कि कैसे 2 एक्सीडेंटल डिस्कवरीज, 2 एक्सीडेंट पूरे मॉडर्न वर्ल्ड को बदल देते हैं। दोस्तों, एक ऐसा मेन डिफरेंस है जो कि टी को कॉफ़ी से अलग करता है, वो है लीव्स और बीन्स का। दोस्तों, जहां हम कॉफ़ी प्लांट की बीन्स का यूज़ करते हैं बेवरेज तैयार करने के लिए, वहीं टी प्लांट्स की लीव को उबाल कर ब्रू तैयार किया जाता है। दोस्तों, कैफीन की अमाउंट भी टी और कॉफ़ी दोनों में ही डिफरेंट होती है। जहां टी के कप में, ब्लैक टी के कप में लगभग 55 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है, वहीं कॉफ़ी में भी इसका दुगना यानी कि लगभग 130 से 175 मिलीग्राम कैफीन पाया जाता है। हालांकि टी में अलग अलग वेराइटीज़ में कैफीन की मात्रा अलग अलग होती है। ब्लैक टी में सबसे ज़्यादा 55 ग्राम, वहीं ग्रीन टी में इसका 1/3 कैफीन पाया जाता है और दूसरी वेराइटीज़ में 2/3 कैफीन पाया जाता है। दोस्तों, कॉफ़ी और टी के प्रोसेसिंग के तरीके भी बिल्कुल अलग ही होते हैं। कॉफ़ी को मेनली 2 तरीकों में कल्टीवेट किया जाता है, 2 वैरायटीज़ में। पहली होती है कॉफ़ी रोबस्टा और दूसरी है कॉफ़ी अरेबिका। हालांकि दोस्तों, कॉफ़ी अरेबिका ज़्यादा प्रेफर करी जाती है। दोस्तों, प्रोसेसिंग में सबसे पहले कॉफ़ी के बीन्स को हैंड पिक किया जाता है, फिर उसके बाद उनके जो ऊपर का फ्लैश होता है उसे रिमूव कर दिया जाता है। और दोस्तों, फिर प्रोसेसिंग के तहत उन्हें वॉश किया जाता है और वॉश करने के बाद उन्हें ड्राई कर दिया जाता है। दोस्तों, जब ये कॉफ़ी बीन्स ड्राई हो जाती हैं, फिर इनको रोस्ट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, ये थी कुछ कॉफ़ी की प्रोसेसिंग। आइए जानते हैं टी कैसे प्रोसेस करी जाती है। दोस्तों, कॉफ़ी की तरह ही टी को भी लगभग 2 वैरायटीज़ में कल्टीवेट करा जाता है। और दोस्तों, एक होती है छोटी पत्तियों वाली असमी टी और दूसरी होती है बड़ी पत्तियों वाली यानी कि बिग लीव्स वाली चाइना टी। दोस्तों, प्रोसेसिंग में सबसे पहले इन पत्तियों को उनके प्लांट से तोड़ा जाता है, उसके बाद इन्हें फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है प्रोसेसिंग के लिए। तो फैक्ट्रीज में कई तरह के प्रोसेसिंग स्टेप्स फॉलो किए जाते हैं, जिनमें होता है विदरिंग, फर्मेंटेशन, रोलिंग और ड्राइंग। दोस्तों, और इन पत्तियों के फिर सूख जाने के बाद इनको फिर सेल के लिए फॉर्मेट कर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने देखा कि टी और कॉफ़ी की प्रोसेसिंग और फॉर्मेशन कितनी बिल्कुल अलग है। दोस्तों, चौंकाने वाला फैक्ट तो दोस्तों ये है
कि टी में एज कम्पेयर टू कॉफ़ी ज़्यादा कैफीन की मात्रा होती है। अब दोस्तों आप तो ये सोच रहे होंगे कि पहले तो ये कह रहा था कि कॉफ़ी में ज़्यादा कैफीन प्रेजेंट होता है। दरअसल में दोस्तों कॉफ़ी जो कि अनब्रूड होती है उसमें टी के कंपैरिजन में कम कैफीन होता है। जब आप उस कॉफ़ी को ब्रू करते हो यानी कि गर्म करते हो पानी में, तब उसकी में कैफीन की मात्रा बढ़ जाती है। इसलिए दोस्तों हमेशा गर्म कॉफ़ी में ही ज़्यादा कैफीन प्रेजेंट होता है। तो दोस्तों इसलिए ही कॉफ़ी में इमीडिएट इफेक्ट होता है, उसको पीने के बाद एक इमीडिएट स्टिम्युलेटिंग इफेक्ट होता है। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसा भी मानते हैं कि ये हाई अमाउंट ऑफ कैफीन ही कॉफ़ी को थोड़ा सा लेस हेल्दियर बनाता है टी से। तो टी के हेल्थ बेनिफिट्स की कतार बहुत ही ज़्यादा लंबी है। वो इन्फ्लेमेशन को फाइट करता है, वो आपकी ब्रेन हेल्थ को बूस्ट करने में मदद करता है, और दोस्तों वो आपके हार्ट डिजीज़ और स्ट्रोक्स को रोकने में भी, प्रिवेंट करने में भी उनके रिस्क को लो कर देता है। और दोस्तों वहीं कॉफ़ी को भी एंटीऑक्सीडेंट का रिच सोर्स माना जाता है। उसका रेगुलर कंजप्शन टाइप 2 डायबिटीज़ और सर्टेन कैंसर्स को फाइट करने में भी मदद करता है। तो दोस्तों ये थे उनके हेल्थ बेनिफिट्स। और जहां कॉफ़ी में ब्रू करने के बाद टी से ज़्यादा कैफीन की अमाउंट प्रेजेंट होती है, तो अब दोस्तों ये आपको, अब ये बात मैं आप पे ही छोड़ देता हूं कि आपको कौन सी चीज़ का कंजप्शन करना चाहिए, टी या कॉफ़ी। मैं इस डिबेट में नहीं पढ़ना चाहता। ये थे कुछ डिफरेंसेस आज के लिए। और दोस्तों जाने से पहले मैं बताना चाहता हूँ, अगर आप चैनल पे नए हैं तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। मैं नई नई ऐसी वीडियो, एजुकेशनल और साथ साथ में न्यूज़ और पॉलिटिक्स रिलेटेड भी वीडियो लाता रहता हूँ। तो जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। मेरा नाम है रिदम और आप देख रहे हैं द रिदमिस्टिक।